हाँ भाई देखें 12.3 आज खत्म करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन 12.3 का पहला क्वेश्चन करा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड अनुपात 2:3 में बाहर की तरफ अंदर की तरफ विभाजित करता है तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिए गए बिंदु, लिखेंगे दिए गए बिंदु ए -2 3 5 1 -4 6। ठीक है भाई, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 2:3 में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान सुनिएगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो AB है और AB को ये बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट बताना जो कि मैं XYZ माने ले रहा हूँ और इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे भाई। चित्र बना लीजिए। हाँ सब लोग चित्र बना लें। बनाइए चित्र। बन गया। मान लेंगे कि माना रेखाखंड AB का अंतः विभाजन बिंदु P है जो 2:3 में विभाजित करता है जिसके निर्देशांक x, y, z है। लिखेंगे माना रेखाखंड AB का अंतः विभाजन बिंदु P है। माना रेखाखंड AB का अंतः विभाजन बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z है, जिसके निर्देशांक x, y, z है, जिसके निर्देशांक x, y, z है तथा बिंदु P AB को, तथा बिंदु P रेखाखंड AB को, तथा बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करते हैं। तथा बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करते हैं। 2:3 में विभाजित करते हैं। देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक x, y, z। कोऑर्डिनेट कोई बताएगा क्या होगा? फार्मूला बोलो क्या होता है? m1 m2 से लगा दो। क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये डेटा डाल दीजिए आंसर। x, y, z 2, x2 1 है, 2 × 1 2 प्लस m2 3 -2 -6 बटे 5 ही होगा। m1 y2 -8 प्लस m2 y1 3 × 9 बटे 5 m1 z2 6 दूनी 12 5 3 15 बटे 5। इसका मतलब x, y, z बराबर माइनस का 4 बटे 5 1 बटे 5 और 15 12 27 क्यों भाई?
इसके दूसरे पार्ट में आ जाए। दो पार्ट है ना भाई इसमें। दूसरा पार्ट कह रहा बाहर की तरफ विभाजित करते। देखो बहुत ध्यान से सुनना। अब ये रेखाखंड AB है, सीरियस सुन लो कि बोलूं क्या? ये AB है, ये AB है, और जो बाहर की तरफ, जो P बाहर की तरफ है 2:3। यदि P को इधर ले रहा हूं तो A से तो दूरी ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझ पाया? देखो मैं बताऊं, जैसे ये A है, ये B है थोड़ी देर के लिए, अब P को यहां कर दिया तो ये अनुपात 2 दिए हैं और ये अनुपात 3 दिए, तो गड़बड़ लग रहा है, 2 कम है। अरे 2 इसमें, जबकि 2 दूरी कम होती है, इसमें 2 दूरी ज्यादा दिख रही, तो गलत नहीं होगा? क्या करूं? हाँ, इधर की तरफ बाहर करते, इधर की तरफ बाहर करूंगा तो ये बाहर की तरफ बिंदु P आ गया। बस यही बात आपको ध्यान रखना है। और ये दूरी 2 है और ये दूरी 3 है। यहाँ कोऑर्डिनेट फिर XYZ बनाइए चित्र। ये कोऑर्डिनेट -2 3 5 और कोऑर्डिनेट 1 -4 6। बन गए चित्र। बोलो। रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB के बाहर बिंदु P स्थित है, मतलब AB के बाहर वाह विभाजन बिंदु P है जो 2:3 में विभाजित करता है, जिसके निर्देशांक x, y, z है। लिखेंगे, माना रेखाखंड AB का वाह विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ेंगे वाह विभाजन। माना रेखाखंड AB का वाह विभाजन बिंदु P है, रेखाखंड AB का वाह विभाजन बिंदु P है, जिसके निर्देशांक x, y, z है। छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसके निर्देशांक x, y, z है, जिसके निर्देशांक x, y, z है, तथा बिंदु P AB को 2:3 विभाजित करता, तथा बिंदु P AB को, तथा बिंदु P AB को, तथा बिंदु P AB को 2:3 में विभाजित करता, तथा बिंदु P AB को 2:3 में विभाजित करता। अब लिखेंगे भाई वाह विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, लिखेंगे वाह विभाजन बिंदु, वाह विभाजन बिंदु P का निर्देशांक वाह विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, यहाँ का चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस, नीचे चलिए डेटा डाल दीजिए। x, y, z की वैल्यू देख लीजिए क्या रही। M1 2, x2 1, और ये M1 2, x2 1, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो 2 माइनस M2 3 और 3 × 2 -6, तो +6 हो जाएगा, बटे 2 - 3, M1 - M2 है भाई, ध्यान रखना। M1 y2 -8 और M2 3 त्रिकाई 9 -9 बटे 2 - 3। आगे सोचो, M1 2 6 दूनी 12 माइनस M2 5 3 15 बटे 2 - 3,
तो एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट बैठेगा वो कितना कोऑर्डिनेट आएगा, 6 2 8, 8 बटे -1, क्यों भाई 9 8 17, -17 बटे -1, -3 बटे -1, माइनस का हिसाब किताब लगा देगा, 17 + 3 यह लोगे। आंसर मिला जरा, देख लिए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाए। दिया है कि बिंदु P क्यू आर संरेख है, मतलब ये दिए गए बिंदु भरिए, दिए गए बिंदु P का कोऑर्डिनेट है 3 2 -4, Q का कोऑर्डिनेट है 5 4 -6 और R का कोऑर्डिनेट है 9 8 -10 और ये संरेख है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो Q PR को विभाजित करता है। देखो एक बात तो क्लियर है, उसने कहा कि संरेख है भाई, ये बात समझिएगा। अच्छा ये दिया है कि ये संरेख है, लेकिन एक बात और लिखा है कि Q PR को विभाजित करता है। Q PR को विभाजित, इसका मतलब Q बीच में हो गया, नहीं समझे आप। Q विभाजित करता है ना किसको, PR को, तो किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें दिखाना भाई। तो ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट भरूंगा तो 3 2 -4, इसका कोऑर्डिनेट 5 4 -6 और ये 9 8 -10। देखो जब भी रेशियो ज्ञात करना हो, मैंने स्ट्रेट लाइन में भी आपको शायद कहीं ना कहीं बताया था, जब भी अनुपात ज्ञात करना हो तो अनुपात हम क्या मानते हैं, K अनुपात 1, याद आया, ठीक है। तो ये अनुपात मांगा जा रहा है तो K अनुपात 1 निकालो। अब कैसे निकालूंगा अभी समझाता हूँ, आप फिगर बना लें, छोटा सा चित्र है यार, कौन इतनी बड़ी बात है कि। हो गया भाई, लिखेंगे माना रेखाखंड PR को बिंदु Q, माना रेखाखंड PR को बिंदु Q, रेखाखंड PR को बिंदु Q K अनुपात 1 में विभाजित करता है, K अनुपात 1 में विभाजित करता है, K अनुपात 1 में विभाजित करता है। लगे भाई, अब बहुत ध्यान से सुनना, जरा दिमाग लगाइए। ये K अनुपात 1 रेशियो पता है, तो अंतः विभाजन बिंदु Q का कोऑर्डिनेट ला सकते हैं आप फार्मूले से। वो कोऑर्डिनेट किसके रहो बैठा देंगे, इसके रहो 5 4 -6 के रहो लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु Q का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु Q का निर्देशांक। बताओ निर्देशांक क्या होगा, डायरेक्ट सोचो। M1 फार्मूला पहले लिखा दे रहा हूं, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M1 z2 प्लस M2 z1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। बहुत ध्यान से, इसका निर्देशांक किसके बराबर बैठ गया, M1 के x2 9 के, क्यों भाई 9 के प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। एट के प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 -10 के माइनस का 10 के और माइनस का 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब बहुत ध्यान से सुनना,
प्रश्नानुसार ये कोऑर्डिनेट किसके रहो बैठेगा, अरे कोऑर्डिनेट किसके रहो बैठेगा, 5 4 -6। प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार किसके बैठ गए, 5 4 -6। देखो अब बहुत ध्यान सुनना, हमें चाहिए के का मान, के का मान चाहिए, तो कोई एक ये एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट है, नहीं समझे, और ये तो ये इसके बराबर होगा, अथवा वाई वाई एच का कोऑर्डिनेट बराबर कर दो, अथवा जेड किसी एक अक्ष को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबको बराबर करने की जरूरत नहीं है। 9k + 3 डिवाइड बाई k + 1 = 5 आ गया। 9k + 3 5k + 5, ये 9k उधर जाएगा, k में 9k गए 4k बराबर 2 आ गया। तो k बराबर कितना आ गया बेटा, 2/4 इधर लिख रहा हूँ, k बराबर 1/2 आ गया। बोले तो k/1 बराबर 1:2, तो k/1 बराबर 1:2 रेशियो आ गया। ये इसका उत्तर हो गया। एक लोग आंसर मिला, पहले से मिला लेते हो क्या आंसर, वो पहले से ही आंसर मिला लेते हैं क्या? शिवम भाई का हमारा अलग ही मैटर रहता है पूरे क्लास में माहौल बनाया रहता है हंसाई का। हाँ तो क्या लिखेंगे कि बिंदु Q रेखाखंड PR को 1:2 में विभाजित करता है। लिखेंगे अतः बिंदु Q, अतः बिंदु Q रेखाखंड PR को, अतः बिंदु Q रेखाखंड PR को, रेखाखंड PR को क्या है के अनुपात 1 का 1:2 में विभाजित करता, 1:2 में विभाजित करता, 1:2 में विभाजित करता, 1:2 में विभाजित करता। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए, बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्या करा 3रा क्वेश्चन, करा कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा YZ तल को किस अनुपात में विभक्त करती है। अच्छा डायमेंशन में बना रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं। x अक्ष हो गया, ये ऊपर कौन सा अक्ष बनाते हैं YZ, ये y बनाता है, और ये वाला Z। तो देखो इसके समांतर आप खींचिएगा, ये इसके समांतर होनी चाहिए, ये इसके समांतर। इस तल का नाम क्या है, YZ तल, YZ तल हो गया। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, मिलाने वाली रेखा P पे काट रही है, मिलाने वाली रेखा P पे काट रही है। -2 4 7 और 3 -5 8। बहुत ध्यान सुनिएगा, इसका नाम है YZ तल, ये YZ प्लेन है। अच्छा देखिए दूर से एक्चुअल में आपको ये आभास हो रहा होगा, दूर से ये चीज आभास हो रही होगी कि ये YZ तल है, देख रहे हैं आप लोग, YZ तल है। इससे एक रेखा इस तरह गुजर जाती है, इस तरह, नहीं समझ में आ, तो ये वाली रेखा ना ऐसे गुजर जाती है, इधर से आर पार हो जाती है, जैसे ये आर पार हो रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक। ये YZ तल को, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और यहाँ पे बिंदु P है, जो जिसका मुझे रेशियो चाहिए कि ये रेखा इन दोनों बिंदुओं AB, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB YZ तल को काट जाती है, तो किस अनुपात पे काटती है वो बताइए, रेशियो बताना है। तो क्या मानेंगे रेशियो, के अनुपात। अब भी नहीं समझ में, जैसा कि आपको पता है तल बनाने के लिए, सुन लीजिए, ये इसके समांतर होनी चाहिए, ये दोनों ऊर्ध्वाधर हो रेखाएं, ये दोनों ऊर्ध्वाधर हो, ये दोनों समांतर हो। भाई ध्यान से रखिएगा, ये सब गलत ना करेंगे आप लोग। बोलो देख, जैसा कि पता है YZ तल में फोटो क्या होती है कोऑर्डिनेट की,
कोई बिंदु एक वाई जेड तल में स्थित होता है तो उसके निर्देशांक की फोटो क्या होती है? जीरो, जीरो कामा वाई कामा जेड होते हैं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। लिखेंगे माना रेखाखंड ए बी, माना रेखाखंड ए बी वाई जेड तल को बिंदु P पर काटती है। माना रेखाखंड ए बी, माना रेखाखंड ए बी, माना रेखाखंड ए बी वाई जेड तल को, माना रेखाखंड ए बी वाई जेड तल को, माना रेखाखंड ए बी वाई जेड तल को वाई जेड तल को बिंदु P पर काटती हैं तथा बिंदु P रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करती है तथा बिंदु P रेखाखंड AB को, तथा बिंदु P रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। अब क्या लिखेंगे? अंतः विभाजन बिंदु P का कोऑर्डिनेट ले आएंगे। उसी तरह सब लोग लिखेंगे AB का अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, रेखाखंड AB के अंतः विभाजन बिंदु, रेखाखंड AB, रेखाखंड AB के अंतः विभाजन बिंदु P के अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। देखो P का निर्देशांक, तो P का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? बिंदु P का निर्देशांक, बोलिए क्या होगा P का निर्देशांक? m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है भाई। इसके बाद m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कैलकुलेट करो इसको। m1 की जगह k, x2 की जगह 3 के माइनस का 2 है, हाँ माइनस का 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। फिर आगे निकालो m1 माइनस का 5k प्लस का 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। 8k प्लस का 7 डिवाइड बाई k प्लस 1। 8k प्लस 7 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब देखो बिंदु P का निर्देशांक ऑलरेडी, क्योंकि ये वाई जेड तल पर स्थित है तो थ्योरी में बताएं जब कोई बिंदु वाई जेड तल पर स्थित है तो उसके एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो प्रश्नानुसार इस कोऑर्डिनेट को 0 y और z के बराबर बैठा दें। ये बराबर बैठा दें। अब दो लाइनें खींचेगा, प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, 5k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1, 8k प्लस 7 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छी तरह सुनना। इसकी वैल्यू y के बराबर बैठाने से कोई आपको उपाधि नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू z के बराबर रखने से मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए रेशियो चाहिए। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखा दो। यदि 0 के बराबर रखूंगा तो k पकड़ा जाएगा और वही उत्तर होगा। नहीं समझ पाए तो इसको आपस में बराबर बैठा दीजिए। 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 बराबर 0, या 3k माइनस 2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 0, 3k बराबर 2, k बराबर 2/3,
या k/1 पढ़ेंगे 2/3, या k/1 बराबर 2/3। बस यही याद करना था। कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा सा लिखा दूं मैं। लिख गया? लिखेंगे अतः बिंदु P रेखाखंड AB को, अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ध्यान रखेंगे x अक्ष y z तल के ऊपर x अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो केवल x अक्ष का कोऑर्डिनेट पकड़ के 0 को बैठा दिए, क्योंकि y z के बराबर रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि k का मान चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन। हाँ देखें, ये सवाल बड़ा अच्छा है। देखो कह रहा है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तीनों बिंदु संरेख हैं। तो दिए गए बिंदु लिखें। दो -3 4 और बिंदु B -1 2 1, बिंदु C 0 1/3 और 2। इसको संरेख कोलिनियर पॉइंट सिद्ध करना है। और ये जो बात समझ रहे हैं, जो डिवीजन फार्मूला है, जो सेक्शन फार्मूला है विभाजन सूत्र वाला, उसका प्रयोग करना है भाई। तो ये संरेख है, इसका मतलब ABC एक सीधी रेखा में पढ़ रहे हैं भाई। तो ABC एक सीधी रेखा में इनको बना दें, A B और C एक सीधी रेखा में इनको बना दें। हाँ भाई बोलो, इनके कोऑर्डिनेट भर लें। दो -3 4 -1 2 1 0 1/3 2, ये k/1। बोलो, ये संरेख है भाई। अब कैसे सवाल लगाएंगे, अभी सब समझाता हूं। मान लेंगे माना बिंदु B रेखाखंड AC को k/1 में विभाजित करता है। माना बिंदु B रेखाखंड AC को, माना बिंदु B रेखाखंड AC को k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित करता है। ठीक है भाई, ये मान चुके हैं कि k/1 में विभाजित करता है। आगे की कहानी सुने। देखो अब ये क्या चलेगा मैं आपको बताता हूं। अंतः विभाजन बिंदु B का निर्देशांक लिखें। उस निर्देशांक को किसके बराबर, इसके बराबर बैठा दें। लिखेंगे अंतः विभाजन बिंदु B का निर्देशांक, B का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु B का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु B का निर्देशांक। फार्मूला दीजिए m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
M1 प्लस M2, बोलो देखो, तो बिंदु बी का कोऑर्डिनेट भरो। M1 x2 जीरो है, क्यों? प्लस M2 x1 2 बटे k प्लस 1, M1 k/3 प्लस -3 डिवाइड बाई k प्लस 1, 2k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये फार्मूला भाई अप्लाई हो गया। एक बार देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं, देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं भाई। सही, प्रश्न अनुसार बराबर कर दें। प्रश्न अनुसार कोऑर्डिनेट को बराबर कर दे भाई। प्रश्नानुसार -1 2 1। अब सुनिए भाई, 1 2 1 की वैल्यू बराबर कर दे 2/k प्लस 1, k/3 माइनस का 3 डिवाइड बाई k प्लस 1, 2k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब देखो सवाल को कैसे डील करेंगे, कैसे सिद्ध होगा कि समरेखी हैं। ये दो, इसका मान -1 के बराबर रख के k का मान लाएंगे, नहीं समझे। फिर इसका मान 2 के बराबर रखेंगे, k का मान लाएंगे, और फिर इसका मान 1 के बराबर रखेंगे, k का मान। तीनों स्थितियों में k का मान सेम आना चाहिए, क्योंकि तीनों स्थितियों में k का मान क्या आ जाए, सेम आ जाए, अर्थात रेशियो सब जगह बराबर आ रहा है। ये तभी संभव जब ABC क्या पड़ जाए, एक सीधी रेखा में पड़ जाए। फिर ध्यान सुनना, इसकी वैल्यू -1 के बराबर रख के k का मान लाएंगे, इसकी वैल्यू 2 के बराबर रख के k का मान लाएंगे, इसको 1 के बराबर रख के लेके k का मान आएंगे। तीनों स्थितियों में k का मान बराबर आए तो कह देंगे कि ABC क्या है, संरेखा। लिखेंगे नाउ हल करो। अब क्या देख रहे हो, 2/k प्लस 1 बराबर -1, -k -1 इधर गया तो k बराबर k तो -3 आ रहा है। सही है, यही आ रहा भाई। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार दूसरा कोऑर्डिनेट बराबर करो भाई। दूसरा कोऑर्डिनेट बराबर करिए। हाँ, 2 के बराबर हो गया है ये। k/3 - 3 बराबर 2k प्लस 2, k माइनस का 9 बटे 3 बराबर 2k प्लस 2, k माइनस 9 बराबर 6k प्लस 6। ठीक, k इधर आएगा घटेगा, तो 6k में 1k घटा, नहीं कि माइनस का नहीं प्लस का 5k लाओ ना इधर की तरफ, और 6 इधर लाओ, -3। ये बराबर कहाँ आ रहे हैं फिर तो, ये क्या हो रहा है मुझसे। अच्छा 9 6, हाँ ये इधर आएगा 9 6 15 माइनस का 5k बराबर 15, तो k बराबर -3। हाँ, तीसरा मान बराबर करो। फिर लिखेंगे इसी प्रकार, फिर लिखेंगे भाई इसी प्रकार। टू के प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1 की वैल्यू 1 के बराबर रखेंगे, तो 2k प्लस 4 बराबर 2k प्लस 4 बराबर k प्लस 1, इधर आया k बराबर फिर 3 आ गया, -3 आ गया। क्यों भाई, अब लिखेंगे चूंकि तीनों स्थितियों में k का मान आपस में बराबर है, इसलिए बिंदु A, B, C संरेख है। लिख डालिए भाई। कंप्लीट करो। लिखेंगे चूंकि तीनों स्थितियों में
क्योंकि तीनों स्थितियों में k का मान आपस में बराबर है, क्योंकि तीनों स्थितियों में k का मान, क्योंकि तीनों स्थितियों में k का मान आपस में बराबर है, इसलिए बिंदु a, b, c संरेख है। इसलिए बिंदु a, b, c संरेख है। इसलिए बिंदु a, b, c संरेख है। बिंदु a, b, c संरेख है। क्वेश्चन नंबर 5 देख। देखें ये क्वेश्चन अच्छा है, शांत रहें। P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाला बिंदु, बात समझिएगा। P और Q को सम त्रिभाजित का मतलब समझ रहे हो? नहीं, बराबर के 3 भागों, मतलब 3 इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो एक अभी बताता हूं क्या होगा। लिखेंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु 4, 2, -6, बिंदु Q 10, -16, 6। देखो सम त्रिभाजित बिंदु इसका ज्ञात करना है। सपोज दैट PQ है, बहुत ध्यान से सुनना। इसके 3 बराबर भाग, देखो ये 3 बराबर भाग हो गए, एक भाग इधर हो गया, अरे 3 बराबर भाग, 3 इक्वल पार्ट कर दी, नहीं समझे? अब बात समझिएगा। तो या फिर बिंदु इधर होगा, अरे या फिर अंतःविभाजन बिंदु ये R यहां पर होगा, या फिर R यहां होगा। तो इसके 2 केस हो सकते हैं, आप समझ नहीं पाए। सम त्रिभाजित बिंदु का निर्देशांक चाहिए, एक ऐसा बिंदु का निर्देशांक चाहिए जो 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो एक भाग इधर है, 2 भाग इधर है, अथवा ये R यहां होगा तो 2 भाग पहले आ जाएगा, 1 भाग बाद में आएगा, नहीं आया समझ। तो इसके 2 केस हो सकते हैं। तो पहला रेशियो ये 1 है, ये रेशियो, ये वाला अनुपात 1 है, और ये वाला अनुपात 2 है, नहीं आया समझ। इसका कोऑर्डिनेट मान लें x, y, z। फिर समझाऊं क्या? फिर समझाऊं? नहीं आया समझ। या फिर एक केस R यहां पे होगा, यदि R यहां पे होगा तो 2 अनुपात पहले होगा और 1 अनुपात बाद में होगा। तो 2 तरह से सवाल लगेगा, इसके 2 उत्तर आ रहे होंगे, इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे। लिखेंगे माना रेखाखंड, PQ, माना रेखाखंड PQ का सम त्रिभाजित बिंदु, रेखाखंड PQ का सम त्रिभाजित बिंदु R है, जो 1:2 में विभाजित करता 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 है, तथा बिंदु R के निर्देशांक x, y, z, तथा बिंदु R के निर्देशांक, तथा बिंदु R के निर्देशांक x, y, z, तथा बिंदु R के निर्देशांक, तथा बिंदु R के निर्देशांक x, y, z है। लिख गया? आगे समझाता हूं। देखो लिखेंगे अंतःविभाजन बिंदु R का निर्देशांक x, y, z, फार्मूला दीजिए m1 x2
m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट कितना होगा जरा बताइए। m1 1, x2 10 प्लस 4 दूनी 8 बटे 1 धन 2 3, फिर माइनस का 16 प्लस का 4 बटे फिर 3, और एक कोऑर्डिनेट होगा 6 माइनस का 12 बटे फिर 3। इसका मतलब जो एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 18 बटे 3 माइनस का 12 बटे 3 और माइनस का 8 बटे 3। एक लोग आंसर देखो, एक दूसरा आंसर भी आएगा इसका। यहाँ पे गड़बड़ है, माइनस का 6 बटे 3 देखें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसका लिखेंगे सेकंड केस। हाँ, सेकंड केस क्या है जरा बताइए। P है, हाँ ये R अब थोड़ा सा यहाँ ले आइए, 2:1, ये भी समत्रिभाजित बिंदु कहलाए। कर लेंगे, मैं करूँ, कर लेंगे, कंप्लीट करो। चलो इसको 4 2 माइनस 6 10 माइनस 16 6 और 1 2:1 है। यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। हाँ चलिए कर लीजिए, सब लोग लगाइए इस क्वेश्चन को। हाँ देखें क्वेश्चन, देखें एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए तो चौथा शीर्ष ज्ञात करना है। ज्ञात है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष 3 1 माइनस 3 माइनस 1 2 1 2 माइनस 4 बिंदु C माइनस 1 1 2। तो चौथा शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात करें। तो चौथा शीर्ष D का निर्देशांक ज्ञात करें। तो चौथा शीर्ष D का निर्देशांक चाहिए भाई। अब बहुत ध्यान सुनना, ये समांतर चतुर्भुज है, ये शांत रहोगे यार। A B C D और चौथे शीर्ष के निर्देशांक में एक्स वाई जेड मान लिया हूं। इसका 3 माइनस 1 2 और 1 2 माइनस 4 और माइनस 1 1 2 है, और ये दोनों विकर्ण है। कुछ कंसेप्ट समझिएगा क्या है, चित्र बना लीजिए। बोलो। तो देखो, मान लेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष D के निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तथा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बिंदु P AC का मध्य बिंदु होगा, और अरे कहाँ आप नशे में है क्या? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। तो बिंदु P मध्य बिंदु होगा इस विकर्ण का और इस विकर्ण का, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। समझ में नहीं आया? लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के, माना समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष, माना समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष के निर्देशांक, माना समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष के निर्देशांक x, y, z है। माना समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष के निर्देशांक x, y, z है। ठीक, एक लाइन छोड़ के लिखें। हम जानते हैं
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखें? हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बोलो, ये मान चुके हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अब बहुत ध्यान सुनो, देखो इसका मतलब बिंदु P क्या है? मध्य बिंदु AC का और BD का, ठीक है। लिखेंगे AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक बताओ क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे 2, अर्थात 3 माइनस 1 बटे 2, माइनस 1 प्लस 1 बटे 2, 2 प्लस 2 बटे 2। हाँ लगा दीजिए भाई कोऑर्डिनेट, ये 1 0 2 इतना आ गया भाई, 1 0 2 आ गया, 1 0 2 आ गया भाई। इसी प्रकार BD के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, अब लिखेंगे BD के मध्य बिंदु, BD के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु, BD के मध्य बिंदु P का निर्देशांक बोले क्या हो गया? x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, समझ गए? y प्लस 2 डिवाइड बाई 2, z माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अब बहुत ध्यान सुनना कैसे सवाल को डील करेंगे। अब थोड़ा सा सीरियस होके सुनेंगे भाई। समझाऊं आगे? बहुत ध्यान सुनना। दोनों किसके निर्देशांक हैं? ठीक है, तो आमने सामने बैठा दो, दोनों P के कोऑर्डिनेट है ना, तो एक बिंदु के तो एक ही निर्देशांक होंगे ना, ज्यादा थोड़े होंगे। अरे बिंदु P का तो एक ही निर्देशांक होगा ना, प्रश्नानुसार दोनों को बराबर करते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, y प्लस 2 डिवाइड बाई 2, z माइनस 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 1 0 2, 1 0 2 लगा दीजिए भाई, 1 0 2। अब देखो बारी बारी से x अक्ष का कोऑर्डिनेट बराबर कर दो y अक्ष का, z अक्ष का, x y z के मान ज्ञात कर लिए। चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष के कोऑर्डिनेट आ चुके होंगे। लिखेंगे नाउ, ध्यान से ऊपर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, नाउ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 1, इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 बराबर 2, इट इम्प्लाइज दैट x बराबर 1, और y प्लस 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 0, y प्लस 2 बराबर 0, y बराबर माइनस 2, y बराबर माइनस 2 आ गया भाई। z माइनस 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 2, z माइनस 4 बराबर 4, तो z बराबर 8। इसका मतलब चतुर्भुज के चौथे शीर्ष D के निर्देशांक कितने बढ़ गए? 1 माइनस 2 8। लिखेंगे अतः, उत्तर दीजिए, अतः समांतर चतुर्भुज के, अतः समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष के निर्देशांक, समांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष के निर्देशांक क्या लिखूं? x y z की वैल्यू कितनी है बोलो? 1 माइनस 2 8। ये क्वेश्चन कॉपी कर कंप्लीट करिए।